हेलो नमस्कार भाई दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। भाई आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी रिगार्डिंग जो हमारे एसएससी सीजीएल 2018 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और भी अन्य जो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। भाई आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का डीवी होने जा रहा है, कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद डीवी हमारा होगा। तो आप सभी से एक इंपॉर्टेंट अपील यही है कि जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल 2018 में सिलेक्ट हुए हैं या अदर किसी एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं और वो एसएससी सीएचएसएल 2018 में भी सिलेक्ट हैं, तो आपसे मेरे को हाथ जोड़ के अपील है भाई, आप कोई भी कैंडिडेट डीवी में नहीं जाएंगे। मैंने खुद 2018 सीएचएसएल टाइपिंग स्किप की थी, मेरा खुद से उसमें मतलब टीयर 1 टीयर 2 क्लियर हुआ था और अच्छे मार्क्स थे मेरे, ठीक है। लेकिन मैंने 2018 का टाइपिंग इसीलिए स्किप किया था, सिर्फ मैंने फॉर्मेट देखने के लिए वो किया था, ठीक है। तो आप सभी से मेरी यही अपील है, मैं खुद अभी सिलेक्ट हुआ हूँ एसएससी सीजीएल 2018 में। तो आप सभी से अपील है कि या तो भाई आप लोग मतलब जो सीएचएसएल कर चुके हैं और अब सीजीएल करना चाह रहे हैं तो या तो सीजीएल दे लो, और अगर आपका सीएचएसएल में ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है तो आप बार बार उसको रिपीट मत करो। देखो रही बात मेरे 2 बार सिलेक्शन की एसएससी सीएचएसएल में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने पहले मतलब सीएचएसएल निकाला था तो उससे मुझे एएफएचक्यू दिल्ली मिला था, दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से मतलब मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मुझे होम टाउन चाहिए था, तो मैंने फिर नेक्स्ट एग्जाम जो दिया था उसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया था और मैं पोस्टल असिस्टेंट मतलब उसमें सेलेक्ट हुआ था और मुझे होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गई थी। इसीलिए इस होम डिस्ट्रिक्ट की वजह से ही मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया था, ठीक है। और मैं करंटली वर्किंग भी हूँ भाई, अगर मैं उसे जॉब को ना करता तो भी बात मानते, ठीक है ना। तो मैंने जॉब भी मैं ऑलरेडी अभी जॉब भी कर रहा हूँ, वही पोस्टल असिस्टेंट वाली। मैंने दिल्ली वाली जॉब को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मेरी कुछ फैमिली कंडीशंस, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रही थी, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 बार सिलेक्शन लिया। अब आते हैं हम मेन चीज़, मतलब मेन मुद्दा हमारा क्या है कि क्यों करें ऐसा। भाई देखो एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं है, जो एक बार फाइनल लिस्ट में आ गया उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। और लिस्ट है ना इतनी बढ़ जाती है भाई, बार बार रिपीट होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नाम बड़ा करने से या फिर कुछ ऐसा करने से अपने ऐसी फैमिलीज को देखो जहाँ पे खुशी आ सकती है और 0.5 मार्क्स से वो खुशियाँ छीन जाती है, ठीक है। ऐसी खुशियाँ देखो, मेरी खुद की बुआ की लड़की, मेरी खुद की बहन जो है सेलेक्ट मतलब रेस में है अभी। तो आप सभी से अपील है कि भाई उनके लिए कम से कम ये देखो कि भाई कोई ऐसी फैमिली खुश हो सके। देखो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही ज़्यादातर क्या करती है, फाइट करती है कंपटीशन में, स्पेशली सीएचएसएल। जो मतलब ठीक ठाक फैमिली से होता है वो सीधा सीजीएल देते हैं, ठीक है। जो ठीक ठाक फैमिली से होते हैं वो सीधा सीजीएल देते हैं। आप किसी को भी देख लो वो बोलेंगे कि मैं सीएचएसएल या एमटीएस नहीं देता। लेकिन जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है भाई, वही लोग सीएचएसएल देते हैं। तो उन्हीं सब के बिहाफ पे आप सभी से बिल्कुल मेरी भाई ये रिक्वेस्ट समझ लो, किसी भी तरीके से समझ लो लीजिए भाई, कि जो बार बार रिपीटेशन कर रहे हो ना आप लोग सिलेक्शन का, उसे नहीं करना है। मेरी क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप सभी से देखिए ये स्ट्रीम चलती रहनी चाहिए, ये स्ट्रीम चलती रहनी चाहिए, हर उस कैंडिडेट्स तक ये बात जानी चाहिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और सीएचएसएल 2018 के डीवी में बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक इवन सिंगल कैंडिडेट को भी ये बात समझा पाए ना और वो डीवी में ना बैठे, तो ये हमारा अचीवमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा अचीवमेंट होगा कि अगर हम एक एक बंदा, एक एक सिंगल, हम इतने सारे मतलब कैंडिडेट्स हैं जो यूट्यूब पे लाइव आते हैं, कोई मतलब हर जगह प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं। आप सभी आइए और आप अगर एक एक बंदे को भी बताओगे, अगर हम ऐसे 200-300 बंदों को भी कह पाए ना, तो हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा। 200-300 कैंडिडेट्स के मतलब घर में खुशी आ सकती है, ठीक है। बाकी भाई एक और अनाउंसमेंट ये है कि मैं एसएससी के रिगार्डिंग अन अकेडमी पे फ्री क्लासेज लेता हूँ। भाई फ्री क्लासेज रहती है मेरी। अभी जैसे एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम है तो मैं क्विज फॉर्म में वहाँ पे सोल्व कराता हूँ भाई। प्रीवियस ईयर में इंग्लिश कराता हूँ, करंट अफेयर्स कराता हूँ, जीके मैथ्स की भी मैं कुछ सेशंस लेके आया था, रीजनिंग भी करा रहा हूँ, ठीक है। क्विज फॉर्म में मैं कराता हूँ। तो आप लोग अगर चाहे तो फ्री क्लासेज के लिए मुझे अन अकेडमी पे एनरोल कर सकते हैं, पूरी तरीके से फ्री क्लासेज है मेरी, ठीक है। आप लोग अन अकेडमी पे मुझे आशीष कर्णवाल के नाम से सर्च करके मुझे एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली भाई एक बार फिर मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि उन घर को देखिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और भाई उनके घर में खुशी आ जाए, यही हमारी मेन स्ट्रीम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज है, मैं स्पेशली नाम नहीं लूंगा, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट का। रात भी मेरे पास रात को 1:30 बजे तक मैसेजेज आए हैं कि सर प्लीज़ एक बार आप यूट्यूब पे आके इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो। चलिए ठीक है भाई, आप लोग सभी मतलब इसका ध्यान रखेंगे और बिल्कुल 101% आप लोग सीजीएल 2018 सीएचएसएल 2018 का जो डीवी है, अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप उसको स्किप करेंगे। इसी मैं ये आपसे मतलब निवेदन समझ लो, सीरियस रिक्वेस्ट समझ लो, किसी भी तरीके से समझ लो। चलिए ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप सभी लोग।